अब आपको किसी एजेंट को एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है जब भी आपने बुल्गारिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बुल्गारिया के वीज़ा की कुछ एक रियलिटी बताने वाला हूं जो कि ज़्यादातर ट्रैवल एजेंट्स आपसे छुपाते हैं और आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस मांगते हैं एंड में। और बुल्गारिया के बहुत सारे वीज़ास हमने अप्लाई करके ऑलरेडी ले रखे हैं और ये अभी अभी ही शेनेगन का पार्ट बनी है, तो बुल्गारिया का वीज़ा आसान रहेगा दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले। और जहाँ तक बात की जाए, ये जब नॉन शेनेगन थी उस टाइम भी इसकी एम्बेसी फीस थोड़ी कम हुआ करती थी, बट अभी जो एम्बेसी फीस है वो शेनेगन जितनी ही लगेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ध्यान से समझने जरूरी हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट, और पासपोर्ट की एटलीस्ट वैलिडिटी आपकी 6 मंथ की होनी चाहिए। और 2 आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होंगी 35 बाई 45 की। अगर मैरिड है तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और अगर बच्चे हैं आपके तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो कि कोई भी ट्रैवल एजेंट नहीं चाहता कि आपको पता लगे, और वो हैं 3 डॉक्यूमेंट्स: बैंक बैलेंस, ऑक्यूपेशन और ITR। और ये तीनों के 3 डॉक्यूमेंट्स आपस में अलाइन होने चाहिए, तभी आपको वीजा अप्लाई करना चाहिए। ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों के 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि मेरे ये तीनों डॉक्यूमेंट्स अलाइंड हैं या नहीं है। अब आपको मैं थोड़े आसान शब्दों में बताता हूं कि जो बैंक बैलेंस है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहे इंडिया में भी घूमने के लिए जाना चाहते हो, मान लो आप शिमला जाना चाहते हो, आपको गाड़ी से पहले पैसे की जरूरत होगी, और ऐसे ही आप इंडिया में आपको पैसे की जरूरत है, ऐसे ही आप जब बाहर घूमने के लिए जाते हो तो आपको पैसे की जरूरत है, और आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए जब आप कोई भी शेनेगन कंट्री का टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हैं। और ये बैंक बैलेंस में जितना भी अमाउंट आ रहा है ये आपके ऑक्यूपेशन से आना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी आनी चाहिए हर मंथ अकाउंट में, और अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी आपको अलाइनमेंट अच्छे से शो करनी पड़ेगी, क्योंकि वीजा उन्हीं को मिलेगा जो कि इंडिया में वेल सेटल हैं और वो अच्छी इनकम कमा रहे हैं और उनके अकाउंट में हर महीने पैसे जाते हैं। और आपके बैंक बैलेंस के अकॉर्डिंग जितनी आपकी सैलरी आ रही है उसी हिसाब से हमें ITR भी फिल करनी पड़ेगी। और अगर ये तीनों की तीनों डॉक्यूमेंट्स आपने अच्छे से अलाइन कर लिए तो आपका वीजा इजीली लग जाएगा। बट कई बार क्या होता है कि हमसे छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं और ज्यादातर जो डीपली बात है वो आपको कोई भी नहीं बताता, और इसीलिए हर 10 में से 8 लोगों को ये नहीं पता कि एग्जैक्टली मेरे को अपनी फाइल कैसे प्रेजेंट करनी है एम्बेसी में। और अगर आप ये चाहते हो कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स को वेल अलाइंड कर दें तो आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, कवरिंग लेटर, आइटनरी, एयर टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग और ट्रैवल इंश्योरेंस की भी जरूरत पड़ेगी। और ये जो 6 डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें अगर आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल हमारी नॉमिनल कॉस्टिंग ही रहेगी, और हमारा प्राइस जानना चाहते हो तो आप अभी हमें कॉल कर सकते हो। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली हमें मैसेज सेंड कर पाएंगे। और वैसे तो हम हर एक कॉल को प्रायोरिटी देते हैं, बट कई बार क्या होता है कि हमारे पास ज़्यादा कॉल होने की वजह से अगर हम आपकी कॉल नहीं उठा पा रहे तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप जरूर सेंड कर देना हमें, और हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करेंगे और कॉल बैक भी करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए।